नमस्कार दोस्तों। अभिषेक संवाद में आप सभी का एक बार दोबारा मैं अभिषेक हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा आपने ये वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, उस पे आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस सब्जेक्ट के बारे में होने वाला है। जी हाँ, आज का जो हमारा ये वीडियो है, जो रिकॉर्ड है, वो माँ दुर्गा की साधना के अनुभव, उसके ऊपर मैंने ये रिसर्च करके एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने में लेकर आ रहा हूँ। मैंने अपनी रिसर्च के दौरान ये पाया कि बहुत से ऐसे लोग हैं, साधक भी कह सकते हैं उन्हें, या फिर एक आम जन ही कह सकते हैं, जो कि माँ दुर्गा की साधना से जुड़े कंटेंट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, और इसकी रिसर्चेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पर देखी, और मैंने उनको जब अपनी कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश की तो वो फेल हो गई, पास नहीं हो पाई। और उन्हीं चीज़ों का मैंने एक मिश्रण करके एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में बहुत कम समय लेकर आपको बहुत नीट एंड क्लीन इन्फॉर्मेशन दूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि जो भी मेरी इन बातों को सुने, अगर वो साधक हैं या कोई आम जन भी हैं और इस प्रकार से कुछ करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो वो इससे सावधान भी हो जाएं, सतर्क भी हो जाएं, और उन्हें एक अच्छी और एक नई दिशा इस वीडियो के माध्यम से मिले। यही मेरी कोशिश इस वीडियो में रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, साधना के अनुभव। जैसा कि आप सभी को पता है, और मेरी मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें भी मैं आपको बता चुका हूँ साधना के प्रकारों के बारे में, साधनाओं के बारे में। तो अब जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कई लोग हैं जो साधना कर रहे हैं, या जो ऐसे वीडियोस को कंज्यूम कर रहे हैं जिन पे साधनाएं बताई जा रही हैं, जिन पे विधियाँ बताई जा रही हैं, जिन पे लोग बैठे हुए हैं और वो लोगों को तरह तरह की जानकारियाँ दे रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर मेरे मन में कई सवाल पैदा हुए, और कई चीज़ें मेरे मन में ऐसी आई जिनके जवाब मुझे उन लोगों की वीडियोज़ में या नीचे लोगों के कमेंट्स में यहाँ पर मुझे नहीं मिल पाए। और वो मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो अभी मैं आपके सामने रखूँगा, और एक एक करके मैं खुद आपको उनके उत्तर भी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को आप ध्यान से सुनना, उसके बाद मेरी बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। मैंने ये कहीं सुनी ही थी, यूट्यूब पर या किसी प्लेटफॉर्म पर ही मैंने इस कहानी को सुना था, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी कहानी नहीं है या मेरे किसी भी जान पहचान वाली कहानी नहीं है, एक कहानी है, आप इसे कहानी की तरह सुनिए। एक कोई व्यक्ति था, आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी चाहे, मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेरित था धार्मिक चीज़ों के प्रति, और उसके मन में माँ दुर्गा के प्रति बहुत श्रद्धा थी और बहुत प्रेम था माँ से उसको। तो यही प्रेम उसे धीरे धीरे ले आया इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ वो तरह तरह की चीज़ें माँ दुर्गा से जुड़ी हुई रिसर्च करने लगा, जो कि आमतौर पे हम लोग करते ही हैं। वही सारी चीज़ें उसने वहाँ सर्च करी। तो जैसे उसने सब सारी चीज़ें सर्च करी, क्योंकि उसके मन में एक भाव था कि मैं माँ से जुड़ना चाहता हूँ, माँ के प्रति समर्पित होना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। जब आप कोई भी इस तरीके की चीज़ या इससे जुड़ा कुछ भी आप सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं। तो जब बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं तो उसमें से किसी न किसी को आप देखते हैं, सुनते हैं। उसने भी ऐसे ही किया, किसी की वीडियो को उसने खोला, और वो उसके भाग्य से वो किसी का अनुभव था, या उसने साधना वगैरह वगैरह करी होगी, उसका अनुभव था, और बहुत सुखद अनुभव उसको था। और उस अनुभव को सुन के उसके मन में आया कि यार मैं भी माँ की साधना करूँगा, माँ की प्रार्थना करूँगा, माँ का ध्यान करूँगा, और मैं भी माँ को प्रसन्न करूँगा। जब उसके मन में ये बात आई तो उसने फिर सर्च किया दोबारा से, और सर्च करने के बाद उसे कोई व्यक्ति वहाँ पर मिले होंगे, कोई व्यक्ति विशेष, जो कहते थे कि वो माँ की साधना कराते हैं या माँ का साक्षात्कार कराते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें वो करते थे। तो उनकी बातों को सुनकर, उनके वीडियोस वगैरह डले हुए थे, उनके कई लोगों के अनुभव डले हुए थे कि हमने गुरुजी से दीक्षा ली, हमने गुरुजी से ये सुना, हमने गुरुजी के बताए क्रिया को किया और हमारे साथ ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ, या हमें दर्शन हो गए, या हमें माँ का साक्षात्कार हो गया। बहुत सी चीज़ें उसमें थीं। उन बातों को सुनकर उसको ऐसा लगा कि यार अगर इन लोगों के साथ भी ये हो सकता है तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। उसने संपर्क किया। जब उसने संपर्क किया, उसकी बात हुई होगी, बात हुई, उसने अपनी बातों को सामने रखा, वहाँ से जो उत्तर आया उसने उस उत्तरों के जवाब दिए। फिर एक तय हुआ, उसने कहा कि मैं आपसे दीक्षा ले लूँगा, बस मुझे
अपनी माँ के प्रति मेरा प्रेम है और मैं माँ के साक्षात्कार को चाहता हूँ, माँ से मिलना चाहता हूँ, सिद्ध करना चाहता हूँ कि माँ मेरे साथ रहे। उन्होंने कहा ठीक है, मंत्र दे दिया, बता दिया कि मंत्र की इतनी इतनी ये माला करनी है, ये करना है, वो करना है, और उसने वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। जब उसने ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी तो धीरे धीरे उसके साथ ये हुआ कि जो कुछ उसके जीवन में अभी ठीक चल रहा था वो एकदम से अचानक ही सडनली सारी चीज़ें परिवर्तित होने लगी। कई प्रकार की उसको चीज़ों में लॉस मिलने लगा। जो वो काम करता था, जो वो बिज़नेस कर रहा था, उसमें उसको लॉस मिला। उसकी मानसिक शांति भी कम होने लगी। और तो और साथ ही साथ उसके साथ ऐसे होने लगा कि उसके मन में कई प्रकार की भ्रांतियाँ पैदा होने लगी। भ्रम कह सकता हूँ, उसके मन में भ्रम पैदा होने लगे बहुत से। भ्रम के साथ साथ उसके मन में भय पैदा होने लगा, और भय पैदा होने लगा। फिर भी वो रुका नहीं। वो लगातार जो मंत्र उसे बताया था, जो साधना उसे बताई थी, वो कर रहा था, जो भी उसे बताया था। एक समय ऐसा आ गया कि उसको डरावने स्वप्न आने लगे। उसको अपने कानों में फुसफुसाहट, बुदबुदाहट की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, और उसे परछाइयाँ भी दिखने लगीं। जब ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगीं तो उसको बहुत क्रोध भी आने लगा। अचानक बहुत गुस्सा उसको आने लगा। परिवार में भी सब लोगों से उसकी बहस होने लगी, लड़ाइयाँ झगड़े चालू हो गए। परिवार के लोगों ने फिर उससे कहा कि यार पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारा पूरा हाव भाव बदल गया है, तुम्हारा व्यवहार बदल गया है, तुम ऐसे थे ही नहीं, तुम कैसे हो गए हो। जब उसके घर वालों ने बहुत उससे ये वाली बातें कही, ये कुछ उसको समझाया, तो थोड़ा उसको समझ में आया कि हाँ यार, मेरा व्यवहार तो बदल रहा है और न जाने मैं कैसा हो गया हूँ। तब उसके घर वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, हमारे अमुक गुरुजी हैं, हम उनके पास चलते हैं, और चल के एक बार तुम उनसे मिल लो और उन्हें ये सारी चीज़ें बताओ जो तुम्हारे साथ हो रही हैं। अच्छा, इस व्यक्ति ने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि ये किसी से दीक्षा लेके और कोई साधना वगैरह कर रहा है। तो पहले तो उसने नानुकुर करी, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब है, वो तबीयत में ही ठीक नहीं है। पर घर वाले उसके नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम जो भी है, जैसा भी है, हमें नहीं पता। डॉक्टर के यहाँ भी जाने को मना कर रहे हो, गुरुजी के यहाँ भी मना कर रहे हो, पर हम नहीं जानते, गुरुजी के यहाँ तुम्हें चलना पड़ेगा। और जैसे तैसे करके वो उसको अपने गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी उससे मिले। गुरुजी ने उसकी तरफ देखा। जैसे ही उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा और जैसे ही उसकी नज़रें गुरुजी की नज़रों से मिली, वो कुछ तो उनको समझ में आ गया। उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। गुरुजी ने कहा कि मैं इससे अकेले बैठ के बात करना चाहूँगा, आप लोग थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाएं। अब गुरुजी और वो दोनों थे। गुरुजी ने उससे कहा कि मुझे बताओ क्या तुम्हारे साथ हो रहा है। पहले तो उसने गुरुजी से भी मना किया, कुछ नहीं है गुरुजी, ऐसा वैसा। पर गुरुजी ने कहा देखो, मैं बहुत कुछ समझ गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बोलो कि क्या तुम्हारे साथ हो रहा है। फिर उसने सारी जो किस्सा कहानियाँ था वो पूरा गुरुजी को सुना दिया एज इट इज़। गुरुजी ने उससे कहा कि बेटा देखो, तुम बहुत ही गलत चीज़ में फंस गए, और अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प है। तुम बहुत सही समय पे मेरे पास आ गए हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो साधना के नाम पर, इसे छोड़ दो। अगर इसको तुमने नहीं छोड़ा इस समय, तो या तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, या फिर तुम पूरी तरीके से पागल हो जाओगे। ये बात जब गुरुजी की उसने सुनी तो उसको लगा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ मैं पागलपन की तरफ ही आगे बढ़ रहा हूँ। और उसको एहसास हो गया। अचानक से उसका जो मति में भ्रम था वो भ्रम हट गया। उसकी एकदम से आंखें खुली और उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जानता कैसे, पर मैंने इस तरीके से मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं ये करने लगा, और मैंने जो आपको बताया सब मेरे साथ हो रहा है। उन्होंने अंततः कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है, जो कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, जिसका भी संपर्क है, ख़त्म करो और ये चीज़ें करना आप बंद करो। ये तुम्हारे लिए अभी नहीं है, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करना है। उस लड़के ने अपने उन गुरुजी की बात मानी और वो साधना को करना छोड़ दिया। धीरे धीरे दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर से ज़्यादा समय उसे लगा और वो नॉर्मल फिर से हो गया। अब आप मुझे बताइए, ऐसे न जाने कितने ही लोग हैं जो इस तरीके के वीडियोस को देख के, इस तरीके की चीज़ों को देख के, कुछ भी देख के और करना चालू कर दे रहे हैं साधना। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पिछले 4-5 सालों में जब से एकदम से सोशल मीडिया का बूस्ट हुआ है, सोशल मीडिया एकदम से जहाँ गांव-गांव तक लोगों के हाथ में पहुंच गया, हर किसी के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है, बड़े-बड़े मोबाइल हैं, नेट स्पीड है, 4G 5G चल रहा है। तब से ये चीज़ें और ज़्यादा ही बढ़ गई हैं कि कंटेंट को एक्सेस करना बहुत ईजी हो गया है। और जो कंटेंट डालने वाले हैं उनने भी एकदम से बहुत सारा कंटेंट बनाना और डालना चालू कर दिया। अब इसमें कोई ऐसा स्केल तो है नहीं कि ये व्यक्ति डाल सकता है, वो व्यक्ति नहीं डाल सकता।
कोई भी अपनी बात रख सकता है, किसी भी तरीके से रख सकता है, कैसे भी रख सकता है। तो आपको अब इसमें ये सोचना है कि अगर आप मुझे बताइए इसकी जगह आप हों तो आपके साथ क्या होगा? अगर आपको माँ की या किसी भी अन्य देवी देवता की साधना करनी है, तो क्या उसका सही तरीका ये है कि आपने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी को देखा, उसकी बात से आप प्रेरित हो गए और आपने किसी को भी गुरु बना लिया एक्स वाई जेड को, और आप कुछ भी करके और कुछ भी करने लगे? अंत में आपके साथ भी क्या होगा? यही होगा जो इस व्यक्ति के साथ हुआ। हो सकता है इससे भी बुरा आपके साथ हो जाए, अगर आपको समय पे आप नहीं जागृत हुए तो, समय पे आप नहीं जागे तो। मेरा आपको ये सब बताने का एक ही मतलब है कि अगर आपके मन में इतना ही है कि आपको किसी भी देवी देवता की साधना कर रही है, तो क्यों आप इस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या हर कहीं किसी भी जगह जाके सोशल मीडिया पे आप किसी को भी गुरु बना लेते हो और उससे कुछ भी आप दीक्षा के नाम पे ले लेते हो, कोई भी करने लगते हो? यार, आप समझ नहीं रहे हो उस बात को कि मैं किस बात की तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो आप लोग कर रहे हो, या जो भी ऐसा करने की सोच रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे सही गुरु नहीं है या अच्छे गुरु नहीं है, लेकिन आप ही सोचो ना, आप में से कितने लोग अच्छे गुरु से जुड़े हैं और कितने लोग कैसे गुरुओं से जुड़े हैं? आपको आपको कैसे पता चलेगा कोई गुरु अच्छा है, नहीं है, कैसा है, कैसा नहीं है? और ख़ासकर इन चीज़ों में। और जो बात कर रहा हूँ इसमें तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, और इसमें आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाओगे कि सही कौन है और गलत कौन है। माँ की साधना बड़े बड़े ऋषियों ने करी है, माँ की साधना बड़े बड़े गुरुओं ने करी है। इस युग में भी, पिछली शताब्दी में भी, इस शताब्दी में भी, पिछले कई सालों से लोग, हजारों सालों से लोग माँ की साधना करते आए हैं। लेकिन एक सही गुरु के मार्गदर्शन में ही वो ये साधना करते हैं। हर किसी के कहने पे या किसी को देख के या सुन के वो साधना करने नहीं लग जाते। माँ की साधना तो परमहंस जी ने भी की है, रामकृष्ण परमहंस जी ने। वो तो माँ से सजीव बात भी करते थे, साक्षात बात करते थे माँ काली से। लेकिन आपको क्या लगता है उनके गुरु कौन रहे होंगे? उनके गुरु कोई ऐसे रहे होंगे जैसे आजकल आप मार्केट में सोशल मीडिया पे देख रहे हैं? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है कि इस प्रकार के गुरु रहे होंगे। माँ की साधना आपको करनी है, किसी की भी साधना आपको करनी है, बहुत से ऐसे गुरु अभी भी हैं, ऑथेंटिक हैं, जो उपलब्ध भी हैं। हो सकता है आपके आसपास उपलब्ध हैं, पहले तो आप अपने आसपास ही ढूंढें। अगर आपके आसपास कोई गुरु उपलब्ध हैं, उनसे मिलें, उनसे दीक्षा लें, उनसे पहले समझें कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। गुरु ही है जो आपको बता सकता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। अगर गलत गुरु के हाथ में आप पड़ गए तो आप ये मान लीजिए कि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, और सही गुरु का संग अगर आपको मिल गया तो वही जीवन आपका आबाद भी हो जाएगा। केवल गुरु के हाथ में है बनाना और बिगाड़ना, और आपके हाथ में भी है कि आप किस गुरु को चुन रहे हैं। कुछ तो इतने बड़े वाले लोग भी हैं जो गुरु को भी नहीं चुन रहे, सही गलत छोड़ दो, गुरु को भी नहीं सुन रहे, बस उन्होंने देखा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक दो एग्जांपल। जब यही रिसर्च के दौरान मेरे सामने आया, कुछ लोगों ने छोटी छोटी रील्स डाल रखी हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं जिन पे उन लोगों ने पॉडकास्ट किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स ने उनके पॉडकास्ट लिए। अब उन्होंने, जैसे किसी ने उनसे पूछ लिया कि अगर किसी को माँ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, धन प्राप्त करना है, तो वो क्या करे? उन्होंने एक 2 3 4 5 अक्षर का या 2 3 लाइनों का एक मंत्र बोल दिया और बोला कि आप इस मंत्र को इतने बार पढ़ लो, इतने दिन पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ लो, और आपके पास धन की वर्षा होने लगेगी, धन आने लगेगा, आपके सारे काम होने लगेंगे। अब एक ऐसी ही रील डली हुई थी जिस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे, और फिर मैंने देखा कि एक व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ही संस्कृत के विद्वान व्यक्ति हैं। आप सभी लोगों ने भी कहीं ना कहीं उनका देखा होगा कि रील्स वगैरह में, जहाँ वो संस्कृत की चीज़ों के बारे में बताते हैं, संस्कृत से जुड़ी बहुत अच्छी बातें वो लोगों से शेयर करते हैं, और वो ये डिबंक भी करते हैं कि कौन सी चीज़ें गलत हैं, कौन सी सही हैं। जैसे कौन सा का नाम संस्कृत का है, कौन सा नाम नहीं है, किस नाम को लोग संस्कृत का कह के चला रहे हैं, किस नाम को नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने मंत्रों का भी एक सेक्शन निकाला था, और शायद एक रील उन्होंने निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक मंत्र है जो मिलियंस बार देखा गया है, लेकिन वो मंत्र जो उस व्यक्ति ने दिया है उस पॉडकास्ट के ऊपर, वो मंत्र ही गलत है। उसकी वर्तनी भी सही नहीं थी, उसकी संस्कृति भी सही नहीं था, वो संस्कृत में कैसे फॉर्म होता है सेंटेंस, वो तक सही नहीं था उसके अंदर।
अब आप मुझे बताइए, जो मंत्र ही गलत है, उस गलत मंत्र से आपका क्या भला होगा? कैसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी? मंत्र ही गलत है। और फिर इस बात से उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठता है जो सामने बैठ के आपको बता रहा है। क्योंकि आप जब तक, देखिए, कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं कह रहा ना कि आप कुछ बोलो, पर अगर ज़बरदस्ती आप बोल भी रहे हो, वो भी गलत आप बोल रहे हो। अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करिए। आपको भी पता है कि पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने में समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। और आपको शॉर्टकट है तो कोई भी ऐसी बात बोल दीजिए जिससे आपको लगता है लोग, अब सभी दुखी हैं, सबको दुख है। करोड़ों लोग ऐसे जिनके पास पैसा नहीं है। आप कहेंगे अगर करोड़ों लोगों से कि माँ लक्ष्मी का ये मंत्र है, ऐसा ऐसा कर लीजिए, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी और आपके पास धन ही धन होगा। कौन नहीं करेगा, आप मुझे बताइए। सभी करेंगे, आप और मैं, हम सब करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है। लेकिन अब वो गलत मंत्र एक व्यक्ति ने आपको दे दिया और उस गलत मंत्र को ही लेकर आप बैठे, वो मंत्र बार बार बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है लक्ष्मी जी आना तो दूर, हो सकता है होंगी तो वो भी चली जाएंगी आपके पास। क्योंकि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, मैंने केवल आपको लक्ष्मी जी का बताया। लोग तो बड़ी बड़ी चीज़ों का दावा करते हैं। कोई पद का कहता है, पद आ जाएगा आपके पास, बहुत सम्मान आपके पास आ जाएगा, शक्ति बहुत आ जाएगी, पैसा बहुत आ जाएगा। बड़ी बड़ी चीज़ों का दावा कर देंगे और मंत्र बता देंगे। पता चल रहा है वो मंत्र ही सही नहीं है। ये भी नहीं बताएंगे वो मंत्र कहाँ का है, किस टेक्स्ट से वो लिया गया है, कौन से शास्त्र में है, किसने उसको बताया, कुछ भी नहीं। केवल आपको नाम लिया। हाँ भाई, हम सभी आजकल लोगों को क्या चाहिए? पद, पैसा और शक्ति, तीनों को ये चीज़ें चाहिए। मतलब सभी को ये तीनों चीज़ें चाहिए। उन्होंने बताया, हमने करना चालू कर दिया। ये सब चीज़ें जो हैं, ये भ्रामक हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कोई सत्यता बिल्कुल भी है। ये भ्रम है और भ्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं। दूसरा विषय अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, अघोरी तंत्र, गुप्त साधना है, तांत्रिक साधना है। इस पे भी बहुत ज़बरदस्त कंटेंट डला हुआ है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आप जाके देखें, भरा पड़ा है। ना जाने कहाँ कहाँ के अघोरी, कहाँ कहाँ के तांत्रिक, कहाँ कहाँ के मांत्रिकों को ला के बिठा दिया। क्या पता कहाँ से ढूंढ के ले आए हैं, कौन सी जगह से उठा के ले आए, क्या पता कौन से शमशान से किसको उठा के ले आए। उन्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। वो वहाँ बैठे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप जरा सा विचार कीजिए। कोई भी अघोरी, कोई भी तांत्रिक, मुझे नहीं लगता कि किसी के पॉडकास्ट पे जाके बैठेगा। तांत्रिक तो चलो ठीक है, एक बार कोई बुला भी ले कहीं से, अघोरी का तो असंभव है। संभव ही नहीं है कि जो पूरे मतलब जीवन ही लोगों से छिपते छिपाते हुए और अपनी साधना में मग्न रहते हैं, अपने काम में मग्न रहते हैं, वो कभी किसी पॉडकास्ट पे जाके ये बताएंगे ये सब चीज़ें, इतने गूढ़ रहस्य की इतनी गुप्त बातें आप लोगों को बैठकर, वो भी इतनी आसानी से। ये है, वो है, ये सब आप कम से कम थोड़ा सा विचार कीजिए। ये लोग इस तरीके से बता रहे हैं जैसे ये ही सबसे बड़े हैं, इन्हें ही सब कुछ पता है। सबसे बड़े तांत्रिक भी यही हैं, सबसे बड़े अघोरी भी यही हैं, और सब चीज़ों में ये सबसे बड़े हैं। इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव केवल है आपको बहलाना, आपका मन बहलाना, आपके मन को बहला के तरह तरह की कपोल कल्पनाएं आपके दिमाग में डाल देना। आपको लगे अरे ऐसा भी होता है, वैसा भी हो। ये सब चीज़ें अगर आप इस तरीके के कंटेंट को आप कंज्यूम करेंगे जिसके ना कुछ आगे है ना कुछ पीछे है, तो आप खुद देखिए आपके साथ क्या होगा। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो केवल एंटरटेनमेंट के लिए इन सब चीज़ों को सुनते हैं या देखते हैं। ठीक है, जो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। पर कोई साधक है, कोई व्यक्ति है जिसके अंदर साधना की तीव्र इच्छा है, जिसके प्रति प्रेम है देवी देवता के प्रति, और जो कुछ चाहता है उनसे जुड़ना, वो अगर इस तरीके की चीज़ों को देखेगा और इन चीज़ों को देखकर अगर उसके मन में कोई बात, प्रेरणा आ जाती है कि मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी वो करूँगा, तो उसका क्या होगा? उसका भविष्य, उसका वर्तमान अंधकार में होगा, कुछ भी नहीं होगा। और इस तरीके की चीज़ों से आपका जीवन कभी नहीं बन पाएगा। कभी आप किसी देवता का सानिध्य नहीं पा पाएंगे, कभी किसी देवता की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी। होगी तभी जब आप किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे और उस प्रमाणिक गुरु से बैठ के आप दीक्षा लेंगे, उसके पास आप समर्पित भाव से बैठेंगे, और जब वो गुरु आपको जो बताएगा वही अगर आप करेंगे तो ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी। वो प्रमाणिक गुरु ऐसे नहीं मिल जाएगा आपको कि किसी भी चैनल को बदला और आपको प्रमाणिक गुरु मिल गए, ऐसे नहीं मिल जाते गुरु। बहुत अच्छे अगर आपके कर्म रहे होंगे पूर्व जन्म में, बहुत अच्छे कार्य आपने अगर किए होंगे, तब मुझे लगता है बहुत आसानी से आपको गुरु मिल जाए।
नहीं तो ऐसे आपको गुरु नहीं मिल सकता कि इतनी आसानी से आपने चुटकी बजाई गुरु मिल गया। गुरु को ढूंढना भी एक बहुत बड़ी कला है, मिलना तो दूसरी बात है। गुरु किसी को मिलता नहीं, गुरु उसकी इच्छा से ही अपने शिष्य को मिलता है। आपके सोच लेने से नहीं मिलेगा, आपके ढूंढने मात्र से नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ढूंढेंगे ही नहीं, आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, नहीं ढूंढेंगे तो उतनी भी परसेंट नहीं है कि वो आपको मिले संभावना। एक और चीज़ मैंने देखी, कुछ लोग कोर्सेज भी दे रहे हैं इससे जुड़े हुए। मैं उनके कोर्सेज पे कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा कि वो क्या कोर्स दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं। ना मैंने किसी का कोर्स किया, ना किसी के लिए एनरोल किया, ना मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने वो कोर्स किया। मैंने बस जो लोग कोर्स दे रहे हैं उनके कमेंट्स वगैरह पढ़े हैं। अब वो कमेंट्स सही हैं नहीं हैं उस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कोई कोर्स दे रहा है, करवा रहा है, आप करके देखो कोर्स। सबसे पहले आप अपने घर वालों का कंसेंट लो, उनको बताओ, उनको उनके संज्ञान में आप कोई भी काम करो, अपने मन से मत करो। अगर आपकी उम्र, पहले तो मैं कहूँगा बहुत कम अगर उम्र है आपकी, 18 साल से कम उम्र है, तो बिल्कुल भी इन चीज़ों में आप मत जाओ। एटलीस्ट आप 20-21 साल के हो, आप में आपकी बुद्धि इतनी हो कि आप इन चीज़ों को समझ पाओ। और अगर आपको समझ आ रही, फिर अपने घर में किसी बड़े व्यक्ति से, किसी भी समझदार व्यक्ति से आप डिस्कस करो कि मैं इस चीज़ में जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो क्या कहते हैं, और आपके जो घर घर में किसी न सबके गुरु होते हैं, सबके ही घर में सबका खानदानी गुरु होता है, उनसे फिर उस बारे में आप उस विषय में चर्चा करो, क्योंकि आपसे ज़्यादा जानकारी उनके पास है। और मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो लोग आके टीवी यूट्यूब पे बता रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा जानकारी उनके पास है। वो भी आपके भले की बात बताएंगे। अगर सही में आपके अंदर प्यास होगी, उन्हें भी दिखेगी, तो वो भी आपको रास्ता बताएंगे। और बाकी कोई भी चीज़ होगी तो वो आपको कहेंगे। उनसे पूछो, फिर ही इस तरीके किसी कोर्स में भी आप एनरोल करो। अननेसेसरी बिना किसी को बताए आपने ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी कोर्स में एनरोल कर लिया, आप जाने लगे, आप करने लगे, उसके क्या परिणाम है आपको नहीं पता, क्या होने वाला है आपको नहीं पता, तो थोड़ा रिस्की है। इसलिए इस चीज़ को आप सोच समझ के ही करो। लास्ट में मैं अपनी बातों को समराइज़ करूँगा। सबसे पहले तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो बहुत ध्यान से आप समझना। साधना एक आध्यात्मिक यात्रा है, कोई जादू टोना नहीं है। फिर से मैं कहता हूँ, साधना एक आध्यात्मिक यात्रा है, यह कोई जादू टोना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि चुटकी बजाते ही या किसी को मिलते ही, कुछ करते ही 10 दिन की साधना, 21 दिन की साधना, 20 दिन में ये जगा लूँगा, 25 दिन में ये कर लूँगा, इसको सिद्ध कर लूँगा, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरीके के प्रलोभनों में, माया जाल में मत आना आप। अगर ऐसी किसी चीज़ में आप उलझ गए तो आप आध्यात्मिक यात्रा में आपकी बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। आप आध्यात्मिकता पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर जादू टोने में उलझ गए तो जादू टोने में ही उलझे रहोगे। हो सकता है आप कुछ सिद्धि पा भी लो, लेकिन वो सिद्धि पा के भी आप क्या कर लोगे? क्या हो जाएगा उस सिद्धि से? आपको जब तक नहीं मिली तब तक वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, जिस दिन मिल गई उस दिन वो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए अगर आपको साधना करना है तो बहुत बड़ी यात्रा है। बहुत आराम से मैं आपसे कहूँगा कि बहुत छोटे छोटे कदमों से आप शुरुआत करिए, आपके स्तर पे जो कर सकते हैं। अभी आराधना और ये साधना, ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। पहले 2 अगरबत्ती और दीपक तो लगा लीजिए आप। शुद्ध मन से, साफ मन से, अगर आप भगवान के सामने, माता के सामने, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उसके सामने झुककर आप 2 मिनट बैठकर एक दीपक लगाकर अगर आप उनके सामने अपनी बात कहेंगे, तो आप यकीन मानिए वो बात भी उतने ही अच्छे से उन तक पहुंचेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भाषा ही आए, आपको कोई मंत्र ही आए तो ही आप अपनी बात कह सकते हैं। परमात्मा सब जानता है, वो आपके भीतर भी है, वो मेरे भीतर भी है। ऐसा कुछ नहीं है जो उससे छुपा है, उसको सब पता है। बस आवश्यकता है कि हम अपने मन से उस काम को करें, निर्मल मन से करें। निर्मल मन जन सोई मोह भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम भी कहते हैं कि निर्मल मन जिसका है वो ही मुझे पसंद है। छल छिद्र कपट किसी के अंदर है तो वो मुझे पसंद नहीं है, वो मेरे तक नहीं आ सकता। तो जिसका निर्मल मन है, जब खुद ईश्वर ही कह रहा है कि निर्मल मन आप कर लीजिए, और निर्मल मन से आप भगवान की प्रार्थना करेंगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी। वो खुद ही आपको गुरु मिलवा देगा, आपको फिर भगने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको भी भागने की ज़रूरत नहीं है, आपके भाग्य में जो हैं वो आएंगे आपके पास। और ध्यान रखिए, अगर गलत तरीके से, गलत चैनल से आप जा रहे हैं किसी भी यात्रा पर, अगर आप गलत रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते में ना जाने क्या क्या चीज़ें होंगी। कम से कम अगर आपको लगता है कि मैं सही रास्ता नहीं चुन पा रहा, तो गलत रास्ता भी ना चुने। एट लास्ट मैं आपसे कहूँगा,
गुरु के बिना गति नहीं है। इसलिए अगर आपको किसी भी तरीके की साधना में उतरना है तो पहले आप गुरु तलाशिए, गुरु से गुरु दीक्षा लीजिए, उसके बाद ही किसी भी प्रकार की साधना में आप उतरिए। मेरा इस रिकॉर्ड को बनाने का एक ही मकसद था कि ये जिस तरीके की भ्रांतियाँ, जो भी दुष्प्रचार अलग अलग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है, मिलियंस में रील्स जा रही हैं इस तरीके की, कृपया करके थोड़ा अपना विवेक का यूज़ करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें और उसको ज़रा कसौटी पे खरा उतारें। ऐसे ही किसी भी बात को सुनकर अगर आप मान लेंगे तो ना जाने आपके जीवन में क्या होगा। अंत में आपसे यही कहता हूँ कि अगर इस तरीके से कोई भी आपका दोस्त या आपका परिचित इन चीज़ों में फंसा हुआ है या कुछ उसके साथ हो रहा है तो आप उसे समझाइए, उसे नहीं तो उसके परिवार को बताइए और इस चीज़ से उसे बाहर निकालिए। आप चाहें तो मेरे इस रिकॉर्ड को, मेरे इस वीडियो को भी उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो इस तरीके की चीज़ों में अगर उलझ गए हैं। हो सकता है ये वीडियो सुन के उनका थोड़ा सा उनका भ्रम टूटे, और भ्रम टूटेगा तो उनका जीवन बेहतर ही बनेगा। या ऐसे भी आप इन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब इस प्रकार की चीज़ें फैल रही हैं तो कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें भी लोगों के पास जाएं जिसमें उनके मन में जो इस तरीके की बातें हो रही हैं वो थोड़ी क्लियर हो पाएँ। अंत में आपसे यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में और मैं चीज़ें पे चर्चा करने वाला हूँ और डीप हम धीरे धीरे जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।